हेलो दोस्तों, डिजी डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भरी वीडियोस लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के बारे में। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के साथ एक सिग्निफिकेंट कदम उठाया है। इस नई स्कीम में अश्योर्ड पेंशन और अश्योर्ड फैमिली पेंशन का वादा किया गया है और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएस क्या है और यह एनपीएस और ओपीएस से कैसे अलग है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। ये स्कीम अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन को एक फिक्स्ड पेंशन दी जाएगी, जो कि एम्प्लॉइज की अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% होगी। अब बात करते हैं कि यूपीएस के क्या बेनिफिट्स हैं और इसकी शर्तें क्या हैं। यूपीएस में पेंशन के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस जरूरी होगी। अगर एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को इस पेंशन का 60% दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी ने कम से कम 10 साल की सर्विस की है तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच डिफरेंसेस की। सबसे पहले यूपीएस के बेनिफिट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा, जबकि एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट खोल सकते हैं। ओपीएस भी सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज के लिए है। दूसरा फर्क यह है कि ओपीएस में पेंशन के लिए सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, जबकि एनपीएस में सैलरी से 10% बेसिक सैलरी प्लस डीए काटा जाता है। यूपीएस में भी यही अमाउंट कटेगी, लेकिन सरकार इसमें 18.5% का योगदान करेगी। तीसरा फर्क यह है कि ओपीएस में 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता (डा) लागू होता है, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। यूपीएस में महंगाई के अनुसार महंगाई राहत दी जाएगी। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एक बड़ी अमाउंट भी दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता। यूपीएस में इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं है, जबकि ओपीएस में किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे पर टैक्स देना पड़ता है। ओपीएस और यूपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, जबकि एनपीएस में पेंशन के लिए एनपीएस फंड से 40% अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रोविजन है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रोविजन है, जबकि एनपीएस में ये प्रोविजन नहीं है। आखिर में यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका कोई क्लियर प्रावधान नहीं है। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रदान करती है जिसमें ओल्डर पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के एलिमेंट्स को मिलाया गया है। ओपीएस से यूपीएस कुछ फीचर्स अपनाती है, जैसे कि अश्योर्ड पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन। ये पहलू कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का एहसास कराते हैं। इन एडिशन, यूपीएस एनपीएस की एक प्रोमिनेंट फीचर को भी अपनाती है, जो कि एक कंट्रीब्यूटरी फुली फंडेड स्कीम है। यह एंश्योर करता है कि एम्प्लॉय को अपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करने की अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे रिटायरमेंट पर एक एक्स्ट्रा पर्सनलाइज्ड और पोटेंशियली हायर पेंशन मिल सके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के परिदृश्य में एक सिग्निफिकेंट बदलाव को दर्शाता है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम स्थिरता और गवर्नमेंट बैक्ड फंडिंग प्रदान करता है, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड अप्रोच के साथ संबंधित रिस्क को प्रस्तुत करता है। यूपीएस खुद को एक कंपेलिंग ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत करता है, जो पेंशन बेनिफिट्स के बदलते विवाद में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरता है। तो ये थे यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच इंपॉर्टेंट फर्क और एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।